हेलो गाइस, ये देखिए, ये सरसों की खेती है, दिख रहा है। और इधर बैगन की खेती है। मैं गांव में आया हूँ। ये गांव का नाम तो हमको नहीं मालूम है। हम लोगों को अभी पूछेंगे, बताएंगे। लोग को पूछकर हम बताएंगे गांव कौन सा है। मेरे ख्याल से ये करनौल का बाजू में ही गांव है, करनौली होगा गांव है। और ये देखिए दोस्तों, गाइस, गोभी का खेती, ये गोभी का खेती है। देखिए, ये गोभी का खेती दिख रहा है, बहुत बड़ा गोभी का खेती। गांव में शुभ समाचार प्रचार करना है तो गांव में खेती से होकर जाना पड़ेगा। रोड तो नहीं है। अब ये गांव से दूसरे गांव जाना है तो रोड से जाएंगे तो काफ़ी दूर पड़ेगा। इसीलिए हम गांव में जाना है तो खेते चल देते हैं। कहीं भी प्रभु की महिमा करना है, प्रभु के नाम को ऊँचा करना है। परमेश्वर सारे लोगों को आशीष करता है। देखिए, बहुत बड़ा खेती है गोभी का, बहुत बड़ा खेती गोभी का दिख रहा है। ये खेती देखिए, जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ पे बहुत बड़ा खेती है, बहुत बड़ा खेती दिख रहा है। गोभी का खेती दिख रहा है बहुत बड़ा। और देखिए पीला पीला सरसों, अच्छा, एक मैं फ़ोटो भी निकालूंगा, ये पीला पीला सरसों का, पीला सरसों बिल्कुल अच्छा है। पीला सरसों, जो सरसों हमने कल आपको दिखाया था वो उसमें फल आ गया। इसमें अभी फल नहीं आया, पर इसमें अभी फूल है। जब फूल झड़ेगा, कई में फल आ भी गया है, किसी में फल आ गया है, किसी में फल आ गया है। और अच्छा लगता है खेती, कच्चा रोड, और रोड के साथ घूमने में और चलने में बहुत मज़ा आता है। रोड पे चलने से अच्छा है, कच्ची खेती में चलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये गोभी की खेती है, आगे आपको दिखाते हैं। इस रोड से हम करनौल के बिल्कुल करीब आ गए हैं। एक ब्रिज और है जो करनौल और साहेबगंज को जोड़ता है, वो ब्रिज। आलू की खेती आपको दिखा रहे हैं, आलू की खेती। और इधर मकई भी है, छोटा मकई की खेती भी है, आलू की खेती है। मेरा मौसी का गांव यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे है। ये है आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। इधर से आएंगे दिखाएंगे। ये है आलू की खेती, दिख रहा है। आलू की खेती दिख रहा है इधर, आलू की खेती। और मकई की खेती दिख रहा है, मकई की खेती भी दिख रहा है इधर से। मकई का खेती दिख रहा है, आलू का खेती दिख रहा है, आलू की खेती है, मकई की खेती है। गोभी करीब से दिखाते हैं आपको। गोभी की खेती देखिए, कितना बड़ा गोभी का खेती है। यहीं से गोभी जाता है बिकने के लिए, और बहुत बड़ा खेती है। और थोड़ा बैगन का खेती भी है, और मकई का भी खेती, बहुत बड़ा मकई का खेती है, बहुत बड़ा मकई का खेती है। ये नदी का पानी से इन लोगों को फ़ायदा होता है। नदी के किनारा बोरिंग लगा देते हैं, और बोरिंग से क्या करते हैं, पानी खेतों में डालने का सुविधा है। क्योंकि नदी के बाजू में ही है, बाया नदी जा रहा है, यहाँ से बाया नदी के बाजू में ही ये खेती है। तो अच्छा सुविधा है लोगों का। खेती भी सींचने में भी अच्छा लगता है, अच्छा खेती लगने सींचने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि गांव में रहने का फ़ायदा ही कुछ और है। पहले गोपालगंज में रहते थे, अभी आया हूँ तो गांव हमारा भी नज़दीक है, मौसी का भी मेरा गांव नज़दीक है। शुभ समाचार सुनाने का थोड़ा दिक्कत तो है, क्योंकि हम लोग राजपूत हैं। पर और जातियों को शुभ समाचार हम सुनाते हैं, राजपूत नहीं सुनेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब यहूदी लोग वचन को नहीं सुना, नकार दिया, तो पौलुस अन्य जातियों के बीच में जाकर शुभ समाचार सुनाया, अन्य जातियों के बीच में। और वो शुभ समाचार सुने और वो माने भी। तो ये बाइबल का कहानी है। जब हमारे लोग नहीं मानते हैं तो हम दूसरे के पास जाकर वचन को सुनाते हैं, प्रचार करते हैं।